हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बाय साइड ट्यूब। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है हमारा। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है। उसमें हमने सारी ऑर्गेनेल्स देखी थी, जो जो भी सेल के पार्ट है वो देखे थे। अब उनको डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा कि दो टाइप के सेल होती है, तो कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। सारे डिफरेंसेस यहाँ कवर करेंगे। ओके, जो फर्स्ट डिफरेंस आता है वो है, सबसे पहले डेफिनेशन क्या है। तो प्रोकैरियोटिक की क्या है, जैसे प्रोकैरियोटिक नाम से ही पता चल रहा है। कैरियोटिक जो उसमें न्यूक्लियस है वो क्या है? ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। और यूकैरियोटिक, यू का मतलब ट्रू न्यूक्लियस है। कहाँ पे? यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है। साइज क्या होता है प्रोकैरियोटिक का? क्या होता है? स्मॉल होता है। 0.1 to 5 माइक्रोमीटर हो सकता है। और जो यूकैरियोटिक है वो क्या है? लार्ज है। न्यूक्लियस क्या है? एब्सेंट होता है हमारा प्रोकैरियोटिक के सेल में। डीएनए प्रेजेंट है न्यूक्लियोइड रीजन। डीएनए तो प्रेजेंट है लेकिन न्यूक्लियस एब्सेंट है। ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल में क्या है? प्रेजेंट है हमारा क्या? न्यूक्लियस। डीएनए भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन की वजह से क्या हो गया? पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हो जाता है हमारा न्यूक्लियस का। सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? सिंपल है। और जो हमारी यूकैरियोटिक में क्या है? कॉम्प्लेक्स है। डीएनए प्रोकैरियोटिक में कैसा है? डीएनए दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है। न्यूक्लियस नहीं है बस। डीएनए कैसा प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक में? सिंगल है। और उसमें क्या है? सर्कुलर है। सॉरी, सिंगल, सर्कुलर और नेक डीएनए किसमें? प्रोकैरियोटिक में। और मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम है किसमें? यूकैरियोटिक में। और साथ में कौन सा डीएनए का क्या है? हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट है। अब मेम्ब्रेन बेस्ड ऑर्गेनली एब्सेंट है क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। और यूकैरियोटिक में क्या है? प्रेजेंट है। जैसे कि और भी बहुत सारी ऑर्गेनली हैं जो मेम्ब्रेन बेस्ड है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, गोल्गी होगी, लाइसोसोम होगी। ये सब किस में प्रेजेंट है? यूकैरियोटिक में। और ये सब किस में एब्सेंट है? प्रोकैरियोटिक में। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं है प्रोकैरियोटिक में। ठीक है। और उसके बाद बात करें अगर राइबोसोम की, तो उसके अंदर 70S है। और इसके अंदर क्या है? 80S राइबोसोम्स है। 70S भी है लेकिन वो किसमें है? सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन बेस्ड ऑर्गेनेल है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर क्या है? 70S है। और जो सेल के अंदर है वो क्या है? 80S है। उसके बाद अगर बात करें सेल वॉल की, तो प्रोकैरियोटिक में क्या है? यूजली प्रेजेंट होती है सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग है सेल वॉल की। ठीक है। और उसमें क्या है? हमारी यूकैरियोटिक में सेल वॉल एब्सेंट है। हाँ, लेकिन प्लांट्स और फंजाई के केस में प्रेजेंट होती है। एनिमल के केस में क्या है? एब्सेंट है। अब सेल डिवीजन कैसे हो रहा है प्रोकैरियोटिक में? बाइंड फिजन से हो रहा है। और जो हमारा यूकैरियोटिक में हो रहा है वो कैसे हो रहा है? माइटोसिस और म्यूसिस से हो रहा है। फ्लैजिला कैसे है प्रोकैरियोटिक में? सिंपल है, स्ट्रक्चर मेड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ है। और उसमें क्या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ है। साइटोस्केलेटन क्या? एब्सेंट और पुअरली डेवलप्ड है किसमें? प्रोकैरियोटिक में। और उसमें क्या है? वेल डेवलप्ड। मतलब क्या होती जा रही है? चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, ऑर्गेनाइज ज़्यादा होती जा रही है। मेम्ब्रेन बेस्ड ऑर्गेनेल है वो क्या है? सिंपल स्ट्रक्चर है। यूकैरियोटिक में कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये सब कुछ डिफरेंस है। जैसे और है हमारा प्लाज्मिड होता है प्रेजेंट किसमें? प्रोकैरियोटिक में होता है और यूकैरियोटिक में रेयरली प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन क्या होती है? प्रोकैरियोटिक में असेक्सुअल होगी और इसमें क्या होगी? सेक्सुअल सेक्सुअल दोनों होगी। एग्जाम्पल क्या है प्रोकैरियोटिक सेल के? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। और इसके क्या हो गए? प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, प्रोटिस्टा। मतलब जो सबसे लोअर क्लास है मोनेरा वाले बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, वो किस में आ गए? प्रोकैरियोटिक में आ गए। और जो अपर वाले हो गए जैसे प्रोटिस्टा, फंजाई, ये सब किस में आ गए? हमारे यूकैरियोटिक सेल में आ गए। अब कुछ की पॉइंट्स है रिमेंबर करने के लिए कि प्रोकैरियोटिक में सबसे मेन जो डिफरेंस है, कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, डीएनए क्या है? सर्कुलर फॉर्म में है, स्मॉल और सिंपल है, ये डिवाइड बाय बाइंड फिजन से क्या करती है? डिवाइड करती है। मतलब ये 6 पॉइंट्स तो क्या है? सबसे मेन है। एग्जाम्पल इकोलाई, बैसिलस। ठीक है। यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, डीएनए लीनियर है, लार्ज है, कॉम्प्लेक्स है, डिवाइड कैसे करेगी? माइटोसिस और म्यूसिस से। एग्जाम्पल प्लांट सेल, एनिमल सेल। ओके। ये दोनों के सेल के डायग्राम भी प्रेजेंट है, इसको देख सकते हो आप। प्रोकैरियोटिक में डबल सेल मेम्ब्रेन बना रखे, मतलब डबल मेम्ब्रेन है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होगी। अंदर साइटोप्लाज्म है और ऐसे फैला हुआ सा क्या है? न्यूक्लियोइड है। और उसके अंदर क्या है? सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, ये सब क्या है? हमारे प्रोकैरियोटिक में नहीं दिख रहे, यूकैरियोटिक में है। So guys, this is all about prokaryotic and eukaryotic difference. Thank you for watching. Do like our video and subscribe our channel. Thank you.